Let me start the recording first. Now see, coenzyme itself is a biomolecule. Okay, coenzyme itself is a biomolecule, and SH is the thiol group. ये मैंने last time बोला था. ये देखो, ये SH जैसे you say, which is this functional group, students? Tell me. OH मतलब कौन सा? Alcohol. शाबाश, correct है. Then if I say this, which is this functional group? Cyanide, CN. Always say nitrile. ठीक है, आपने ये नहीं किया होगा, ठीक है, no problem. Which one is this? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Very good. So similarly, this is a functional group. ठीक है, इसके दो नाम होते हैं. एक नाम होता है इसका थायोल, एक नाम होता है इसका मरकैप्टन. मरकैप्टन नाम होता है. ठीक है, so you'll study about this. You don't have this in your 12th standard. 11th 12th standard पे नहीं है आपको. This is not there for you. So उस थायोल ग्रुप का पार्ट है ये, जो कोएंजाइम में एक थायोल ग्रुप अटैच्ड है, SH. So वो हम लिखते हैं HS, उल्टा या SH, इस तरह से. Clear? Yes. Okay. Okay. Hope all of you are in. Okay, students, चलो. So I was at this step. हमको क्या मिल गया था students? Citric acid से second step वापस repeat कर दूं एक बार. Citric acid के बाद क्या होगा? So if I have citric acid, citric acid will undergo dehydration reaction, that is loss of water. Water नहीं चाहिए. So step name क्या बोलेंगे students अपन? Step name बोलेंगे dehydration. Correct है? Step name बोलेंगे dehydration. And प्रोडक्ट अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? स्टोरी के हिसाब से द्रसिका will go to her sister and she will ask, ये कौन है? cis एकोन है. So cis एकोनिटेट. And प्रोडक्ट मुझे मिल गया cis एकोनिटेट. तो एकोनिटेट के नाम से I will come to the name of enzyme. My name of enzyme will be aconitase. क्या नाम होगा? Aconitase. क्या बात है? Well done विवेक, well done विवेक, शाबाश. Very good. Pooja, I hope your network is fine now. Both me and Pooja were struggling at the branch. Yes, sir. Good. ठीक है. Okay, students. चलो, let us go ahead now. So cis aconitate तक तो मैं पहुंच गया. This was my second step. ठीक है? अब तक सबको clear है? Any problem till now? So जैसे मैंने आपको बोला था, आपको बुक को भी वर्टिकली रिएक्शंस नीचे लिखते लिखते जाना है. ठीक है? सिस अकोनिटेट में वापस से कंफ्यूज्ड आदमी है, जो मेहमान है ना अपना एसिटाइल, बहुत कंफ्यूज्ड है. उसने वापस बोला, अरे सॉरी मुझे पानी चाहिए. पानी वापस मिला है. सो इस बार रसिका ने बोला कि इस बार तो मैं ध्यान से इसको देखूंगी, ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानती. तो रसिका ने ध्यान से देखा एंड नाउ शी सॉ. अब रसिका ऐसे बोलेगी, आई सॉ प्रॉपरली. अब मैंने देखा तो देखो नाम क्या आ रहा है प्रोडक्ट का, आइसो. उसने किसको ध्यान से देखा? सिट्रिक एसिड को. तो अब नाम क्या आ रहा है? आइसो सिट्रिक एसिड. आइसो सिट्रिक एसिड. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम? आइसो सिट्रिक एसिड. It can also be termed as isocitrate. Tell me if you agree with me. Isocitric acid or isocitrate. राइट है ना? एक एसिड को 8, एक एसिड को 8. पारुविक एसिड पारुवेट, एसिडिक एसिड एसिडेट, आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट. नाउ वाटर वापस से पिया तो स्टेप नेम क्या दोगे? वाटर वापस से पी लिया, हाइड्रेशन. शाबाश. सो स्टेप नेम लिख देते हैं. चलो, स्टेप नेम इज हाइड्रेशन. फर्स्ट दो स्टेप्स हो गए हैं, ये मेरा थर्ड स्टेप चालू है. सो फर्स्ट दो स्टेप में एंजाइम का नाम प्रोडक्ट से आता है. थर्ड स्टेप से वापस से एंजाइम का नाम रिएक्टेंट से आने लगेगा. सो रिएक्टेंट मेरा कौन है? सिस अकोनिटेट. तो अब सेम एंजाइम यूज करोगे, अकोनिटेस. और जब भी स्टूडेंट्स आपको एंजाइम नेम सेम नजर आए तो आप जरूर ये समझ लेना कि स्टेप रिवर्सिबल है. दिस इज रिवर्सिबल स्टेप. समझा? ये स्टेप श्योरली रिवर्सिबल स्टेप है. देयरफॉर एंजाइम नेम सेम. एक ही एंजाइम दोनों काम कर पा रहा है.
so it is reversible step surely. But at your 12th level तक आपको ये सब बातें नहीं समझनी, ये सब बातें पूछेंगे भी नहीं, which is reversible, which is irreversible. But to be very specific, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में ये पाथवे बहुत ही अच्छे से दिया है as compared to NCERT. HSC बोर्ड जो मैंने आपको ग्रुप पे भी लास्ट टाइम भेजा था, वो HSC बोर्ड का इमेज था, HSC बोर्ड के टेक्स्ट बुक से मैंने वो इमेज लिया था. ओवर देयर यू कैन सी कि रिवर्सिबल स्टेप दिया गया है, वहां रिवर्सिबल एरो बनाया गया है. ये देखो ऐसे एरो बनाए गए हैं वहां, समझ रहे हैं? सो दिस इज रिवर्सिबल एरो. मैंने कैसे एरो बनाया, देखो ये येलो वाला मैंने कैसे बनाया, एक ही डायरेक्शन में, करेक्ट, एक ही डायरेक्शन में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं, रिएक्शन इज रिवर्सिबल. बट आपके सिलेबस में इसको रिवर्सिबल बोलना जरूरी नहीं, इसलिए हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर आप बोर्ड के टेक्स्ट बुक देखिए, आपको समझने की ये कैसा एरो है, दैट इज जस्ट टू इंडिकेट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड हेंस एंजाइम इज सेम. तो ये अपना जो 10 स्टेप्स होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, उसके फर्स्ट 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स. शॉर्ट स्टोरीज आएंगी, शॉर्ट स्टोरीज आएंगी. सो पहली स्टोरी खत्म हुई, पहली स्टोरी वाज बेस्ड ऑन रसिका, एंड सबके कैमरा भी ऑफ है. सो अभी जिसका कैमरा ऑफ, उसका मैं नाम लेने वाला स्टोरी के लिए, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टोरी वुड बी बेस्ड ऑन यू, सो यू बेटर स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज ये स्टोरी में बहुत ज्यादा हंसी होने वाला है. पीपल आर गोइंग टू लाफ, सो देयरफॉर मेक श्योर कि आपके ऊपर ये स्टोरी ना रहे. ये देखो सबने कैमरा स्विच ऑन कर लिए, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1 2 1 + 2. बोल के दाओ, ये बोल के दिखाओ मुझे ये 1 2 1 + 2 बोलो. 1 2 1 + 2. 3 नहीं बोलना है, 1 2 1 + 2 3 ऐसे नहीं बोलना है. 1 2 1 + 2 1 2 1 + 2 1 2 1 + 2 1 2 1 + 2. Now what is 1? What is 1 students? So 1 is next 3 स्टेप का आपको अभी से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. 1 is ऑक्सीडेशन. जब मैं 1 बोलूंगा मतलब मैं ऑक्सीडेशन करने वाला हूं. सो एक गाना, अपन एक गाना गाएंगे 1 2 1 + 2. What is 2? 2 is decarboxylation. What do I mean by decarboxylation, students? Carbon is released. Very good. Carbon Carbon dioxide. dioxide. Alag, carbon Carbon dioxide. dioxide. Shabash. So 1 is oxidation, 2 is decarboxylation. So 1 + 2 मतलब क्या होगा? Oxidative क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्लियर, समझ में आप क्या करने वाले हैं? सो अपना नेक्स्ट 3 स्टेप्स हमको समझ गया, और हमको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमको ऑक्सीडेशन करना है तो हु इज गोइंग टू कम एंड हु इज गोइंग टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम आवर रिएक्टेंट. अपने रिएक्टेंट से NAD. हाइड्रोजन कौन निकालेगा? NAD+ is right. NAD+ is more appropriate. NAD से ज्यादा अप्रोप्रिएट है बोलना NAD+. ठीक है. सो चलो, आपने यहाँ तक का लिख लिया आपके बुक में, आइसोसिट्रिक एसिड तक का लिख लिया सबने अपने अपने बुक में. जल्दी बताओ Yes, sir. स्टूडेंट्स. Yes, If you Yes. want, you can take a screenshot also. yes sir. Okay. So अब मैं यहाँ से डिलीट करके अब मैं टॉप पे लिख देता हूँ आइसोसिट्रिक एसिड. सो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, करेक्ट. ये देखो यहाँ तक हम अब तक आ गए. आइसोसिट्रिक एसिड, आई यूज ब्लैक कलर, ठीक है. आइसोसिट्रिक एसिड. Okay students, isocitric acid. Now isocitric acid is going to undergo oxidation reaction. Is going to undergo oxidation reaction. Oxidation reaction. And उसका प्रोडक्ट कौन होगा? इसका प्रोडक्ट कौन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. तो समझा? ऑक्स से नाम शुरू हो रहा है. देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, स्टेप का नाम बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेप का नाम है, और प्रोडक्ट का नाम देखो क्या है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ऑक्सैलो
succinic acid, or can I say oxalosuccinate? oxalosuccinate. इतना क्लियर है? चलो बताओ स्टूडेंट्स, इज दिस पार्ट क्लियर? वेरी गुड। कौन आएगा मेरे पास H निकालने के लिए? दे दे मुझे, H लेकर जाता हूँ, तेरा ऑक्सीडेशन कर देता हूँ। कौन आ जाएगा? NAD plus. NAD plus. वेरी गुड। ऐसे एरो बनाना आता है आपको? ये वाला एरो बनाने आता है? Yes, sir. NAD plus will give me NADH plus H plus। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले प्लस का साइन मैं ब्लू में देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाला H प्लस जो है वो H के ऊपर वाला प्लस है। NADH एंड मतलब प्लस प्रोटॉन, NADH प्लस H प्लस। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है। मैं स्पेस नहीं इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आप साथ में लिखो NADH प्लस H प्लस। आपको ऐसे लिखना है, देखो आपको ऐसे लिखना है NADH प्लस H प्लस, ऐसे सिंगल लाइन में लिखने का ट्राई करो। ठीक है, ओके। नाउ जैसे ही NAD प्लस आता है और ऑक्सीडेशन करवाता है, आई वेरी वेल नो कि एंजाइम का सरनेम क्या होगा। आपको भी पता है क्या ये बात? Dehydrogenase. Dehydrogenase, well done. Enzyme surname would be dehydrogenase। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो राज की बात है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया ये सरनेम? No, sir. Dehydrogenase, we are removing hydrogen, so therefore dehydrogenase। and बहुत सिंपल है, अब से यहां से लेकर एंड तक क्रेब्स साइकिल में आपको एंजाइम का नाम पता लगाना बहुत सिंपल है। क्या करना पता है एंजाइम के नाम के लिए? पूरा एज इट इज लिख दो। आइसो सिट्रिक एसिड लिखो या आइसोसिट्रेट लिखा तो भी चलेगा। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन वाला। सो आई विल से आइसोसिट्रिक एसिड। अद्रिता समझ रहा ना? अद्रिता, good. Isocitric acid is going to undergo oxidation to give, it's going to undergo oxidation to give oxalosuccinic acid। समझा? मैं बार बार ऑक्स पे रुक जाऊंगा। Isocitric acid is going to undergo oxidation to give me oxalosuccinic acid। जान मुझे एक पॉज लो तो आपको याद आएगा ऑक्स बोला मतलब। ये अच्छा ट्रिक है, NAD प्लस जहां आया ना, NAD प्लस वहीं पे ये ट्रिक लगानी, ध्यान देना। FAD के साथ मत लगा देना, NAD के साथ ही ये ट्रिक लगाना। जैसे NAD आया तो ऑक्स पे पॉज लेंगे, प्रोडक्ट का नाम ऑक्स से ही शुरू होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी से। ओके, लेकिन खाली NAD और कुछ बीच में आना नहीं चाहिए, बीच में कुछ और आया तो खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, sir. शाबाश, सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको 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 यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, वेरी गुड। तो इसके अब आगे चलते हैं, इसके आगे स्टोरी लेकर चलते हैं। ठीक है, लेट अस गो फर्दर, इसके आगे मजा लेते हैं। सो नाउ ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 1 तो हो गया, अब आते हैं 2 पे। चलो 1 + 2, याद है? 1 2 1 + 2, तो अब आ रहा है 2। 2 क्या था बताओ? व्हाट वाज 2? Decarboxylation. If I say decarboxylation, I should draw like this. Do you agree with me? Decarboxylation No, sir. और बाहर बनाना है तो कैसे बनाना है बताओ? बाहर लेके जाना है। सर बाहर बाहर लेकर जाना है। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। I have to remove CO2. I don't have to add CO2. If I'm adding CO2, I will call it as carboxylation. But because I'm removing CO2, so I'll call it as decarboxylation. ठीक है, decarboxylation। स्टेप ने मैं रेड में लिखूंगा, decarboxylation, decarboxylation। चलो ये हो गया। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास? प्रोडक्ट बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। देखो एकदम सिंपल सिंपल नाम है इसमें, क्रेब्स साइकिल में।
अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। ये सारे नाम आप अपने फ्रेंड्स के रख दो। अगली बार से सोनल को अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बुलाओ, ठीक है, ज्योतिका को अकोनिटेट बुलाओ, ऐसा वाला नाम रखो। आप अपना नाम भी ब्रैकेट में लिखो भी, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। So everyone should start calling you by that name, and that is how you will start remembering these terms. Or else you can keep these names at your home also. आप घर पे भी लोगों के ये सब नाम रखो, जिनका नाम आपको मिलता जुलता लग रहा है उनको ये नाम दे दो। That is how you will. It is very important to vocally say these names. You have to speak out these names. अगर आप मन में बोल रहे हो तो आपको इशू होगा, कंफर्म इशू होगा आगे चल के। सो आपको बोलते रहना बार बार। आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, अंदरूनी आवाज नहीं, अच्छी वाली सच्ची वाली आवाज। So keep on saying this. Alpha ketogluteric acid. Also I can call it as alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate. ऐसे स्मूथली जाना चाहिए। अल्फा कीटो ऐसे नहीं, प्रॉपरली ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। ओके जिया, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपको सरनेम आ जाएगा एंजाइम का। प्लीज ट्राई एंजाइम का सरनेम। स्टेप में देखो क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आ जाओ। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। अक्षय ट्राई कर, अक्षय आएगा तेरे को ये? काइनेज। नहीं, काइनेस तो एटीपी नहीं है ना, तो काइनेस नहीं आ सकता। पूजा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। डीकार्बोक्सिजेनेस। नहीं नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। डीकार्बोजिनेस। रेबेका ने राइट बोला, सोनल ने भी राइट बोला। डीकार्बोक्सिलेज इज राइट वर्ड, डीकार्बोक्सिलेज। वेल डन विवेक, डीकार्बोक्सिलेज स्टूडेंट्स। सो सरनेम इज डीकार्बोक्सिलेज। लास्ट में एएससी डाल दिया खाली मैंने, एशन निकाल के। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेज, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज भी होता है, लेकिन हम अभी वो यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑक्सीडेशन कर कैसे रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडेशन करते हो तो आप बोलते हो ऑक्सीडेज। अगर हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडेशन करते हो तब आप बोलते हो डिहाइड्रोजिनेस। समझा? बहुत मस्त है ये, दिस इज ब्यूटीफुल। If I am doing oxidation by removal of hydrogen, I call it as dehydrogenase. If I am doing oxidation by addition of oxygen, I'll call it as oxidase. So you understand कि ऑक्सीजन अंदर डाला गया है ऑक्सीडेशन करने के। समझा? तो जिनको इसमें कंफ्यूजन है कि ऑक्सीडेशन आप बोल रहे हो बट आप ऑक्सीडेज क्यों नहीं बोल रहे हो, आप डिहाइड्रोजिनेस क्यों नहीं बोल रहे हो, बिकॉज सॉरी डिहाइड्रोजिनेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैं हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन करने के दो तरीके हैं, या मैं हाइड्रोजन निकालूं या मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, तो वो भी मुझे इशारा देना पड़ेगा विद द वर्ड। ओके, एंड एज आई सेड, नेम तो अपन सेम डाल देंगे। सो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड आप लिखो या ऑक्सिलो सक्सिनेट लिख दो। ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। इतना पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस पार्ट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओ आओ आओ की बात कर रहा हूँ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल गिव्स मी डैश सिट्रिक एसिड। citric acid. Very good, very good. Citric acid undergoes dehydration to give me dash Cis cis-aconitate undergoes hydration to give me dash. Isocitric acid. Very good. Isocitric acid undergoes oxidation to give me dash. oxalosuccinic acid. Oxidation to give me oxalosuccinic acid. Correct. Pause. Take a pause. याद रहेगा आपको ये। अगर आपको लगे क्या टाइम पास चालू है, पॉज पॉज नॉनसेंस, तो जब आप भूलोगे ना तब वापस याद दिलाऊंगा। then you will understand the significance of these things. minor things के significance आपको समझेगा। Okay. Next, oxalosuccinic acid undergoes decarboxylation to give you dash. अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। बुशरा बोलते जा रही है ना, साथ में बोल रही है ना? वेरी गुड। साथ में नहीं बोला तो इट विल बी वेरी वेरी हेवी टास्क लेटर ऑन।
ट्रस्ट मी, ठीक है। 10 स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप्स क्रेब्स साइकिल। एक कॉमन स्टूडेंट क्या करता है पता है, इन दोनों जो 10 स्टेप्स हैं इन दोनों को मिक्स करके अलग से एक 10 स्टेप बनाता है। तो अगर आपको नहीं करना है तो मेरे साथ रिपीट करो, अगर से आप अदरवाइज यू विल डू न्यू डिस्कवरी आप नया डिस्कवरी करो। PGAL undergoes oxidation to give me alpha ketoglutarate. PGAL ऐसा कर दोगे आप, उसको पूरा मिक्स कर दोगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। सो कीप ऑन रिपीटिंग, ओके। चलो अभी सिर्फ अपन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नाम लेंगे। वी विल स्टार्ट विद सिट्रिक एसिड। सो आपको ऐसा बोलना है मुझे, सिट्रिक एसिड, सिस अकोनिटेट, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, स्टार्ट करें। सिट्रिक एसिड, सिस अकोनिटेट, शाबाश। आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारेट। याद रहेगा ये? चलो Yes, अब sir. सबके सब माइक ऑन करके चिल्लाएंगे, माइक ऑन करके चिल्लाओ जोर जोर से। ठीक है, स्टार्ट। Yes, sir. मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब आप नेक्स्ट पे जाओगे। वेट फॉर माय नेक्स्ट, ठीक है। सिट्रिक एसिड, स्टार्ट। Citric Citric acid. acid. नेक्स्ट, नेक्स्ट, Cis Acetate. Citric नेक्स्ट, Isocytric acid. Citric acid. नेक्स्ट, Oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid. नेक्स्ट, नेक्स्ट, Alpha ketoglutarate acid. अल्फा कीटोग्लूटारेट। वेरी गुड। चल अब सब लोग माइक म्यूट कर लो, सब लोग माइक म्यूट कर लो। म्यूट योर माइक। पलक, खाली पलक बोलेगी। चल पलक, स्टार्ट। सिट्रिक एसिड के बाद cis aconitate. वेरी गुड। नेक्स्ट, Iso cis aconitate. दैट इज रॉन्ग। वही था ना, cis aconitate के बाद सिस अकोनिटेट के बाद क्या है? isocitric acid. यस, वेरी गुड। यू सेड आइसोसिस अकोनिटेट। सो आइसोसिट्रिक एसिड, ओके। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद Oxalosuccinic acid. उसके बाद Alpha ketoglutarate acid. उसके पहले Oxalosuccinic acid. उसके पहले Isocitric acid. उसके बाद Oxalosuccinic acid. उसके पहले के पहले Cis citric acid. नहीं, रॉन्ग। Cis aconitate. वेरी गुड, शाबाश। करेक्ट है, करेक्ट है। चल रसिका, स्टार्ट। सिट्रिक एसिड के बाद Cis aconitate. सिस अकोनिटेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, Isocitric acid. नेक्स्ट, Oxalosuccinic acid. नेक्स्ट, Alpha glutaric acid. वेरी गुड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। Glutaric acid. वेरी गुड। अश्विनी, 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 are you sleeping properly? Yes. Very good. Yes, she's saying yes, sir. Okay. So isocitric acid के पहले क्या है अश्विनी? आइसोसिट्रिक एसिड के पहले क्या है? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। Sir. सुनाई नहीं दिया मुझे। ठीक है अश्विनी, रुक जा। आयुष, स्टार्ट कर। आयुष, Yes, sir. आइसोसिट्रिक एसिड के पहले Cis aconitate. वेरी गुड। सिस अकोनिटेट के पहले Acetyl एसिटाइल Citric acid. citric acid. सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सिखाया नहीं सर। वेरी गुड। सिखाया नहीं। So I'm going to the next step, students. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यस यस, बोलो। सर मेरे को एक डाउट है सर, जो सिट्रिक एसिड मतलब जो फर्स्ट स्टेप है ना, यस, उसमें जो रिएक्टेंट है मतलब सिट्रिक एसिड तो प्रोडक्ट है ना, करेक्ट। तो वो कैसे है? मतलब हम मतलब बाकी स्टेप्स के हमने
जो रिएक्टेंट्स है वो बोले और जो फर्स्ट स्टेप है उसका हमने प्रोडक्ट बोला ऐसा क्यों? अच्छा, सो मतलब मतलब मुझे समझा नहीं कि तूने क्या पूछा है। मुझे इनिशियली ऐसा लग रहा था कि तुझे पूछना है कि एंजाइम का नेम प्रोडक्ट से आ रहा है क्या, ऐसा कुछ तेरा क्वेश्चन है। बट देन आई थिंक अभी रिवीजन में मैंने खाली सिट्रिक एसिड तक मैं क्यों गया ऐसे पूछ रही। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सो मैंने जानबूझ के ही ऑक्सैलो एसिड के एस्टाइल का नाम मैंने नहीं लिया बिकॉज आई थॉट कि वो सिंपल है। समझ में आया प्रियंका? अच्छा रुक जा मैं पूछता हूँ। वेट डैश प्लस डैश गिव्स मी सिट्रिक एसिड। यू आंसर मी प्रियंका। एसिटाइल कोएंजाइम। Acetyl, just acetyl plus oxaloacetic acid. Clear? Okay. Sir, in step 1, what is the reactant? Okay, very good. ठीक है, I'll say. In step 1, there are two reactants. In step 1, Priyanka, there are two reactants. Oxaloacetic acid plus acetyl group. Both of them will come together to give you citric acid. Understood? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 में कितने रिएक्टेंट्स हैं? ओनली वन। स्टेप 3 में कितने रिएक्टेंट्स हैं? ओनली वन चलता रहेगा। समझा? यस सर, बट मेरा डाउट ये नहीं है। मेरा अभी हम जब रिपीट कर रहे थे तो आपने सिट्रिक एसिड बोला, फिर उसके मतलब ऐसा बोल रहे थे ना बोलने को। तो हाँ, सिट्रिक एसिड मैं खाली क्या कर रहा था प्रियंका, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म दी सीक्वेंस। खाली मैं सीक्वेंस कंफर्म करवा रहा था कि इसके पहले क्या, इसके पहले क्या, इसके बाद क्या, ताकि तुझे वो पाथवे लर्न हो जाए। समझा? अंडरस्टूड? सर नहीं मैं ये नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि सिट्रिक एसिड इसमें प्रोडक्ट है ना। हाँ। तो हमको रिलेटेड भी सर। अरे पूछ एक लास्ट बार ट्राई कर, शायद मैं वो समझ जाए। लास्ट बार ट्राई, शायद तू मुझे समझा सके या शायद मैं ही समझ जाऊं। सर मैं ट्राई करूं। वो हाँ, तू पूछा, तू ट्राई कर रही है। वो क्या ट्राई कर रही थी? वो तू ट्राई कर रही है। वो शायद ऐसा बोल रही है कि वो जो लिंक रिएक्शन है ना, वो उसके साथ उसको लिंक कर रही है। वो जो आपने सिट्रिक एसिड वाला बोला ना, ऐसा है शायद उसका। नहीं सर, मैं आपको एक बार लास्ट बार देखते हुआ तो फिर ठीक है। मतलब देखो, जो स्टेप 1 है ना उसमें सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट है, राइट? तो हाँ, तो हमको सिट्रिक एसिड क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि बाकी स्टेप के तो हम प्रोडक्ट नहीं बोले। एक मिनट, उसको सिट्रिक एसिड क्यों बोलेंगे ऐसे पूछ रही है तू? नहीं, अभी हम सर, आप अभी एक एक करके सबको पूछ रहे थे ना। तो तभी आपने बाकी सब स्टेप्स के रिएक्टेंट थे वो रिपीट करवाए। और ये जो स्टेप 1 है उसके प्रोडक्ट जो था वो रिपीट करवाया। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रोडक्ट क्यों रिपीट करवाया ऐसा, मतलब उसका भी समझा मुझे। आई गॉट दिस। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से प्रियंका, कि मुझे खाली सीक्वेंस करवाना था, बस खाली सीक्वेंस। मैं समझा तू क्या बोल रही है। मैंने ऐसे पूछा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट किससे मिला, तो तूने आंसर दिया ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। देन मैंने पूछा कि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के पहले क्या था, है ना? मैंने ऐसे पूछा, करेक्ट। बट मैंने बीच में ऐसा भी पूछा ना कि सिट्रिक एसिड के बाद क्या, सिस एकोनिटेट के बाद क्या। समझा? मैंने बीच में ये भी पूछा, उसके पहले क्या, उसके बाद क्या। आई थिंक मैंने पलक को ही पूछा ना ये। तो समझा प्रियंका? सो आई आस्क्ड प्रोडक्ट आल्सो। आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस विद द प्रोडक्ट्स ओवर हियर। Okay. Yes, sorry. Okay, and so there is no technical I hope there is no technical doubt. She was feeling bad about the reactants of the first step, why हमने उनके नाम नहीं लिए. So we will all of us will repeat them twice. ठीक है? Twice repeat करेंगे. कौन से reactants है step 1 के? Oxaloacetic acid and acetyl. ठीक है? Repeat करो फटाफट से.
oxaloacetic acid and Oxaloacetic acid, acetyl. Oxaloacetic acid and acetyl. I understood. उसको कंफ्यूजन ये था कि हम पहले वाले स्टेप का रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं. इज देयर एनी, मतलब उसमें कुछ टेक्निकल एरर है कि क्या है? इज देयर एनी रीजन, टेक्निकल रीजन भी है क्या कुछ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं है. और मुझे खाली उसको सिंपल रखना था. आई जस्ट वांटेड स्टूडेंट्स टू कीप इट सिंपल. खाली एक ही वर्ड देकर मुझे आंसर दे दो, और मैं जानबूझ के उसमें कंफ्यूज करना चाहता था, इसलिए मैंने उनके बारे में ही पूछा. मैं ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछता हूँ लेक्चर में जिसके आंसर छोटे ही हो. बड़े बड़े आंसर पूछने जाएंगे ना तो उसमें टाइम वेस्ट होगा. छोटे आंसर में मुझे समझ जाता है कि तुम अटेंटिव हो कि नहीं अटेंटिव. ठीक है, ओके, चल आगे चलते हैं. सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट तक हम आ गए. प्रशिष्टि, I don't have space to write after alpha ketoglutarate, so I have to take turn now. प्रशिष्टि, तू टर्न लेकर ऊपर की तरफ घूमना शुरू कर. ठीक है, you can take turn, no other option. अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड will undergo, students, बड़ा स्टेप आ रहा है ये, याद आ रहा है आपको? 1 2 1 + 2 1 2 1 + 2. 1 was oxidation, Oxidative decarboxylation. 1 was, very good, shabash. 1 was oxidative decarboxylation, sorry, 1 was oxidation, 2 was decarboxylation, and 1 + 2 will be oxidative decarboxylation. बहुत अच्छा. So I'll write like this. ये देखो, मैं ऐसे लिखूंगा, oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation. याद आ रहा है सबको ये 1 2 1 + 2 वाला अपना ट्रिक? यस सर. तो साथ में आ गया, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन साथ में आ गया. एंड आई प्रीफर NAD वाला सरनेम मैं प्रीफर करूंगा यहाँ पे. when we have to turn. okay, प्रशिष्टि, after this step we have to take turn. प्रशिष्टि, ठीक है, अभी टर्न मत लेना, अपन गलत एड्रेस पे पहुंच जाएंगे. इसके बाद वाला राइट टर्न अपन लेने वाले हैं. ठीक है प्रशिष्टि, ओके ओके. सो चलो, oxidative decarboxylation means what? I will have to remove CO2. Do you agree with me? Immediately CO2 remove कर दो पहले तो. And then oxidation करने के लिए हमने किसको बुलाया? Oxidation NAD करने के लिए हमने NAD किसको बुलाया? NAD Very good. Let us call NAD plus. Let us call NAD plus, and उसको बना के निकाल देते हैं NADH plus H plus. ये देखो स्टूडेंट्स, ये बना के उसको निकाल देते हैं, है ना? इतना समझ में आ गया? सो ये पार्ट बन के वो निकल गया, NADH plus H plus बन के निकल गया. If you have space, you can write it in single line, straight line में लिखो, वो बेटर होगा. What is my product? मेरा प्रोडक्ट क्या है इस केस में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वो जो आपने लिंक रिएक्शन में किया था स्टूडेंट्स, रीसाइक्लिंग ऑफ कोएंजाइम ए, याद आ रहा है? कोएंजाइम ए का रीसाइक्लिंग, कोएंजाइम ए आया गया लिंक रिएक्शन में हमने किया था. यहाँ भी एंट्री दे देना है हमको कोएंजाइम ए को. सो कोएंजाइम देखो एंट्री ले रहा है, कौन से फॉर्म में एंट्री लेता है? हमेशा हमको पता है HS कोएंजाइम ए ऐसे आता है अपने पास, करेक्ट? ऐसे इस फॉर्म में आता है. तो हमको अब क्या आंसर मिलने वाला है? हमको आंसर मिलने वाला है सक्सिनिल कोएंजाइम ए. सो आवर प्रोडक्ट इज सक्सिनिल कोएंजाइम ए. प्लीज राइट डाउन द प्रोडक्ट स्टूडेंट. से प्रोडक्ट लिख दो. प्रोडक्ट इज सक्सिनिल कोएंजाइम ए. राइट डाउन द प्रोडक्ट स्टूडेंट. सक्सिनिल कोएंजाइम ए, दिस इज माय प्रोडक्ट. एंजाइम नेम पे आ रहा हूँ, एंजाइम नेम पे. आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग को इसका नाम समझ में आ गया होगा. एंजाइम नेम क्या होगा मेरा? बिकॉज NAD इज इन्वॉल्व, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी बाय रिमूविंग हाइड्रोजन. देयरफॉर आई विल से डीकार्बोक्सिलेज. करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? डीकार्बोक्सिलेज हाइड्रोजन रॉन्ग है. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, मैंने लिखा भी है, मैंने लिखा है और बोल रहा हूँ डीकार्बोक्सिलेज. हाउ कंफ्यूजिंग दिस इज, है ना? बट एक्चुअली यही राइट आंसर है. सो इट हैज टू बी अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. रेज योर हैंड जिसको इसका नाम आ चुका था पहले ही. रेज योर हैंड्स स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स. अगर आपको इसका आंसर पहले ही मन में आ गया था कि हाँ दिस इज द आंसर, आई नो वेरी वेल. सो प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी. Only 5. Okay. ज्योतिका, सोनल शर्मा, दीक्षा.
दीक्षा ऐसे बोलते हैं कि दीक्षा बोलते हैं, स दीक्षा श आता है। Yes. ओके ओके स्टूडेंट्स, इज दिस अंडरस्टूड? अपना सेकंड स्टोरी खत्म हो गया, सेकंड स्टोरी, एंड ऑफ सेकंड स्टोरी। सो दो स्टोरी अब तक अपन ने देखा। फर्स्ट स्टोरी वाज द्रसिका एंड सेकंड स्टोरी वाज 1 2 1 + 2, है ना, 1 2 1 + 2 दोनों खत्म हो गया। एक बार पूरा 6 So स्टेप्स what कर was ले। funny in the second story? व्हाट वाज Funny in the second story. what was funny? Nothing was funny in the second story. How can you expect fun in this Sir, subject you bio? only told us before that you'll die laughing. नहीं, ऐसा कुछ मैंने बोला था क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, वो खाली मैंने बोला था ताकि तुम लोग इंटरेस्ट लो इसमें, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं था। Okay, sir. चल स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल क्विकली रिवाइज द 6 स्टेप्स। हाँ पूछो, किसी और को भी डाउट था ना? हाँ, यहाँ पे एंजाइम नेम में डिहाइड्रोजिनेस क्यों आया, मुझे समझा नहीं। ओके ओके, देख व्हाई डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज ये जो स्टेप हमको दिख रहा है, दिस स्टेप ओवर हियर हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड, इट इज ऑक्सीडेशन। सो जैसे हम एटीपी के लिए भी यूज काइनेज, सिमिलरली इफ यू आर हैविंग NAD and if it is removing H from our substrate, from our reactant, that is when you will use dehydrogenase. Okay, पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है ना। I agree, but we prefer this surname, और यही एंजाइम हम यूज करते हैं, यही एंजाइम यूज किया गया है। I totally agree कि CO2 है तो why not अल्फा कीटोग्लूटेट डीकार्बोक्सिलेज, करेक्ट है। बट ऑलरेडी ये एंजाइम ऑलरेडी डिस्कवर हो गया है, हम इसमें अपना दिमाग लगा के उसको याद कर रहे हैं कि अपन कैसे याद रख सकते हैं, रादर देन द अदर वे अराउंड। ठीक है, ओके ओके। सर हाँ पूछ। Sir, succinyl comes when coenzyme enters. करेक्ट, सक्सिनिल नहीं सक्सिनिक एसिड है ये, सक्सिनिक एसिड बनता है। अगर सपोज इफ आई रिमूव दिस पार्ट, कोएंजाइम को एंट्री ना ही दूं, कोएंजाइम को एंट्री ना दूं, तो मे बी सक्सिनिक एसिड डेरिवेटिव की तरफ अपन बढ़ेंगे, बट खाली कोएंजाइम डाला इसलिए सक्सिनिल कोएंजाइम। So coenzyme A is not contributing in the formation of succinyl part. No, it is just going and getting attached to the succinyl part, which is formed from alpha ketoglutarate. समझा? coenzyme A का कोई contribution नहीं है succinyl बनने में। succinyl तो बन ही रहा है ऊपर वाले रिएक्शन से। By decarboxylation and oxidation simultaneously अगर ऑपरेट करेंगे तो succinyl part तो वहीं से आ गया, उसमें खाली coenzyme में ऐड हुआ बस। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने जो पेज आप नीचे तक आ गए, राइट? नाउ इट इज टाइम टू टेक अ टर्न। सो यहां से आपका पेज ऐसा कुछ आपको दिखता होगा, ये देखो आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो, सक्सिनिल कोएंजाइम में आपने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट? अब आपको ये हम नेक्स्ट ऐसे जाने वाले हैं, ऐसे ऊपर अब चलने वाले, ऐसे बीच में प्रोडक्ट अपने आएंगे। ठीक है, so now you have to draw this arrow, ये देखो, now you have to connect like this, and we have to identify what is there in this box. green वाले बॉक्स का मैं आपको नाम अभी बता रहा हूँ, तो पहले ग्रीन वाले जो प्रोडक्ट है आपका, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो पहले आप लिख लो। मेरा एक स्टेप राइट पेज पे आ गया, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट पे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जरा भी कुछ भी मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, okay, so if this is succinyl coenzyme A, students, now wait, I'll write like this now, ये वाला थोड़ा सा अपन इसको horizontal layout में लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो, you are somewhere over here students, succinyl coenzyme A से हमको बनाना है, इससे हमको बनाना है succinic acid। ठीक है, क्या बनाना है हमको इससे? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ऑलराइट, सक्सिनिल कोएंजाइम से we will form succinic acid. This is very important step. इस स्टेप के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट में भी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस स्टेप के बारे में, बिकॉज ऑफ द इंटर कन्वर्जन व्हिच इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर।
इस स्टेप में इंटर कन्वर्जन्स इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी इस स्टेप के नाम में मुझे 2 एंजाइम के ऑप्शंस मिलते हैं, पर एनसीईआरटी सेज ओनली 1 एंजाइम का नाम। एचएससी के हिसाब से जाऊं तो 2 एंजाइम के मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक एनसीईआरटी बोलता है नाम, एक नाम यहाँ पे दिया गया, सो मैं दोनों एंजाइम के नाम आपके लिए लिखूंगा। यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज 2 नेम्स। ठीक है, आप इनमें से कोई भी नाम फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, सो व्हाट इज स्टेप नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नेम क्या है यहाँ? सो स्टेप नेम इज गोइंग टू बी, पहले स्टेप नेम आप लिख लो ये पूरा, सबस्ट्रेट, वेट मैं बड़े से लिखता हूं, आप छोटे राइटिंग उसको लिख सकते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये मैंने कब बताया था? सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तब मैंने इसका खाली टर्म बताया था एंड देन मैंने इमीडिएटली डिलीट कर दिया था, बिकॉज हम ऑक्सीडेटिव एंड फोटो में ही काफी कंफ्यूज हो रहे थे, सो इसमें तो और हो जाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज phosphorylation? If you can define me, what is phosphorylation? Addition of phosphorus. Very good. Addition Very of good. phosphate. Addition of phosphate group is phosphorylation. I don't care कि addition कहाँ पे हो रहा है, but मुझे इतना तो पता है कि phosphorylation means addition of phosphate group. शाबाश, well done. If I say substrate level, मतलब क्या? कि inter conversion मेरे बॉडी में सक्सिनिल कोएंजाइम में प्रेजेंट है, यहां से when I'm moving towards succinic acid, during this step, during this reaction, कहीं तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, कहीं तो ऐड हो रहा है। एंड अद्रिता को अच्छे से पता है कि सक्सिनिल कोएंजाइम में तो फॉस्फेट नहीं है, प्लीज, सक्सिनिल कोएंजाइम में देयर इज नो फॉस्फेट। ये तो करेक्ट आंसर है, वेल डन अद्रिता का। अगर ये समझ रही है तो शी इज वेरी मच परफेक्ट। सक्सिनिक एसिड में भी फॉस्फेट नहीं आया, तो ना सक्सिनिल कोएंजाइम ए में फॉस्फेट है जो निकल सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ना सक्सिनिक एसिड में, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो किसका हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया आपको? हमने बोला दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट कहीं तो कहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें ऐड हुआ क्या? देखो सक्सिनिक एसिड में कुछ फॉस्फेट ग्रुप कुछ भी हमको नाम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, सो इसमें तो ऐड नहीं हुआ, इसमें तो ऐड नहीं हुआ, और ना ही इसमें था तो इससे रिमूव भी नहीं हुआ, तो ना फॉस्फेट था ना फॉस्फेट है, तो फॉस्फोराइलेशन हुआ कहां? दैट इज द क्वेश्चन। सर फॉस्फेट आके चला भी गया होगा। हाँ बस तो अभी if I go by what पलक is thinking कि फॉस्फेट आके चला भी गया होगा, that means ये दोनों जो players हैं सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, they are not at all involved in this, but they are causing something। ये लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। सो इन दिस स्टेप एनर्जी इज रिलीज्ड, थोड़ा सा एनर्जी स्टेप में रिलीज होता है, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ स्टूडेंट्स, उसने ऑलरेडी मेरे माइटोकॉन्ड्रिया पे कौन बैठा था? ऑलरेडी मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैठे थे, जीडीपी, ये दोनों ऑलरेडी बैठे थे। जैसे ही सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ सक्सिनिक एसिड में, एनर्जी रिलीज हुआ, और इस एनर्जी को किसने कैप्चर कर लिया? इन दोनों ने कैप्चर कर लिया, तो क्या बन गए? आप बताओ क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? जीडीपी प्लस पी क्या बन जाएगा? अरे जीटीपी जीटीपी ना, सिंपल है, जीटीपी बन जाएगा। बिकॉज हमने कभी सुना नहीं जीटीपी, इसलिए अपन थोड़ा सा कतरा रहे थे, कैसे बोले जीटीपी, कुछ अजीब तो नाम नहीं है? अजीब नाम नहीं है, ऐसे भी कुछ होता है बॉडी में। ओके,
GTP बन गया। वापस से सुनाता हूँ। G stands for what? गुआनाइन, गुआनोसिन, सुना है? एडिनाइन, गुआनाइन, Yes, sir. थायमिन, Yes, sir. साइटोसिन। सो दिस इज एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सॉरी, वापस से बता। नो इश्यूज, आई विल रिपीट। बट सर वो जो हम लोग ने गुआनाइन पढ़ा था वो हम लोग ने डीएनए के कुछ नाइट्रोजनस बेसिस में पढ़ा था ये वाला। करेक्ट तो है, उसके साथ ये लिंक है? करेक्ट है। ये डीएनए के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये केमिकल बॉडी में प्रेजेंट है। दिस इज हाँ, प्यूरिन। तो ये सेल वही है, ये प्यूरिन वही है, ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वी आर समवेयर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज अ प्यूरिन बेस। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आई विल रिपीट। Succinyl coenzyme A is getting converted into succinate, students. Succinyl coenzyme A succinate में convert हो रहा है, and during this conversion, some amount of energy is released. Succinyl ने बोला, I'm not releasing phosphate. Succinic acid ने बोला, I'm not getting phosphate. अरे तो तुम दोनों phosphate में involve ही नहीं हो रहे हो, so phosphorylation हम क्यों बोल रहे हैं? तो पलक ने बोला कि जरूर कहीं ना कहीं फॉस्फेट का कुछ इशू हो रहा है। ये लोग नहीं है, बट कहीं ना कहीं फॉस्फेट बना भी और गया भी। तो कहाँ बना? यहाँ पे बना। जीडीपी ऑलरेडी था हमारे पास, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऑलरेडी था हमारे पास। ये दोनों अलग अलग बैठे थे, खाली इनको जरूरत किसकी थी? एनर्जी की। जैसी एनर्जी मिली ये लोग क्या बन जाएंगे? जीटीपी। समझ में आया? जीडीपी प्लस फॉस्फेट बैठे थे, जैसी एनर्जी मिला ये लोग बन जाएंगे जीटीपी। सो ये हो गया फॉस्फोराइलेशन। किसका फॉस्फोराइलेशन हुआ? जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ इनटू जीटीपी। ये क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? ये शाबाश। यस सर। सर लेकिन एनर्जी रिलीज हुआ तो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी रिलीज हो तो डीफॉस्फोरेशन क्यों होगा? अच्छा, समझा समझा तू क्या बोला? मेरे को सर एनर्जी समझ मतलब में आया, ATP ना? मैं समझ में आया, समझ में आया क्या बोला तू। देख, एटीपी टूटेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगा, या एनर्जी रिलीज हुआ तो एटीपी बनेगा। समझा? ये पूरा रिवर्स है। एटीपी टूटा तो एनर्जी रिलीज होगा। अगर बॉडी में एनर्जी रिलीज हुआ तो एटीपी बन भी सकता है, क्योंकि एटीपी जब टूटता है तो क्या बन जाता है? एडीपी प्लस पी। ये दोनों रेडी रहते हैं, अगर कहीं से एनर्जी मिले तो अपन उसको पकड़ के अपन वापस एटीपी बन जाएंगे, ताकि हम वापस एनर्जी दे पाए अगर रिक्वायर्ड हो तो। समझ में आया? ओके सर। हाँ, अब क्या है स्टूडेंट्स, इसका किस्सा सुनो, ये जीटीपी का किस्सा सुनो। जीटीपी इज ओवर एक्साइटेड। जीटीपी एकदम खुश हो गया, वाह मेरे को एनर्जी मिल गई, हमको एनर्जी मिल गई, हमको एनर्जी मिल गई, हमने एनर्जी चुरा लिया, हमने एनर्जी चुरा लिया। जो एनर्जी रिलीज हुआ था हमने उसको चुरा लिया, हम जीटीपी बन गए, हम जीटीपी बन गए, हम जीटीपी बन गए। और जब वो लोग इतना चिल्ला रहे थे ना, तो ऊपर बोलू कौन बैठा था? ऊपर सबसे चालाक आदमी बैठे थे, 2 जन, जिसको आप पहचानते हो अच्छे से। कौन है ये? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों ऊपर ही बैठे थे। म्यूट म्यूट, पूजा पूजा म्यूट कर ले, ऑडियो म्यूट कर ले। सॉरी सर। सो ये दोनों ऊपर बैठे, और जीटीपी ना, जीटीपी को कुछ मिलता है तो कैसे अपने को कुछ मिलता है ऐसे उड़ाते, वाह मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, वैसे ये लोग उड़ा रहे थे, मुझे एनर्जी मिल गई, मुझे एनर्जी मिल गई, मुझे एनर्जी मिल गई। और ऊपर बैठे एडीपी प्लस पी, उन्होंने ये जैसे उड़ाया उन्होंने पकड़ लिया उसको। उन्होंने उसको पकड़ लिया। सो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू कन्वर्जन क्या हुआ। ये एनर्जी जो जीटीपी बना, यहां से एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, it will passed on to ADP plus P. ADP plus P को एनर्जी मिल जाएगा, they will get converted into ATP, and ये बेचारे इनका एनर्जी वापस लूज हो गया तो वापस से बन जाएंगे GTP plus P. सो जो एनर्जी, जैसे अभी रेबेका का एग्जांपल, रेबेका को उसकी मम्मी ने एक चॉकलेट दे दिया, रेबेका खा ले। अभी रेबेका चॉकलेट खा नहीं रही, रेबेका खाली खुश हो रही, मुझे चॉकलेट मिल गया, वाह मुझे चॉकलेट मिल गया, मम्मी ने चॉकलेट दिया तो बड़ा सा चॉकलेट है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना टेस्टी है, मैं खाऊंगी, बहुत मजा आएगा, मैं खाऊंगी, खाली इतना ही बोल रही है, खा नहीं रही उसको। तो उसका अगर बड़ा भाई उधर बैठे रहेगा
देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, देखते ऐसे उठा रहेगा चॉकलेट और भाग जाएगा। अभी रेबेका क्या करेगी? रेबेका वापस ऐसे बैठी है, यार चॉकलेट मिला था अच्छा खासा, खा ली होती तो क्या, लेकिन जब मैं बांट रही सबको चिल्लम चिल्ली कर रही हूँ, गया मेरा चॉकलेट। सो वैसा कुछ हुआ। एनर्जी विच इज रिलीज इज कैप्चर्ड बाय जीडीपी प्लस पी, इट फॉर्म्स जीटीपी एंड इमीडिएटली दिस एनर्जी इज caught up या captured, जो भी आप बोल लो, captured by ADP plus P to convert into ATP and GDP comes back to GDP plus P. तो ये कन्वर्जन साइंटिस्ट लोग को समझ में आया कि ये 2-3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो दिस इज हाउ दे हैव कन्वेड, दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्रेस्ड। क्लियर है? ये किसी किसी बुक में, in certain books they have just written ATP is formed, that's it, उन्होंने खाली किसी किसी बुक में खाली यही लिख के छोड़ दिया है। तो अगर आपने खाली यही लिख के छोड़ दिया तो वो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर ऐसा कुछ कन्वर्जन होता है। अंडरस्टूड? जल्दी बताओ। यस सर। यू कैन, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इफ इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये यहाँ से वहां कहाँ जा रहा है, तो आप खाली इतना भी लिख सकते हो, ये देखो, जस्ट शो द रिलीज ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी रिलीज दिखा के ऐसे छोड़ दो बस। सो इस स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ सर अब एक मिनट, अब ये सबस्ट्रेट लेवल अपन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड बाय योर रिएक्टेंट, आपके बॉडी में जो रॉ मटेरियल है सबस्ट्रेट सक्सिनल कोएंजाइम में, उसने एनर्जी रिलीज किया है, सो उसके लेवल पे ये कन्वर्जन चालू है, इसलिए इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये एनर्जी मुझे लाइट ने नहीं दिया, ये एनर्जी मुझे ऑक्सीडेशन से नहीं मिला। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सब वर्ड में नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझा अक्षय? ओके, हाँ किसी को डाउट था ना अभी? सर ये प्रोसेस का नाम है ना? ये स्टेप नेम है, स्टेप नेम करेक्ट है पलक, दिस इज स्टेप नेम। ओके, is this clear students? Is this clear? Yes. So you can write like this also. Yes, in fact, ये देखो जो, just a second, हाँ अगर आप लोग बोर्ड्स की बुक आपके सामने मैंने इमेज भेजा था, एक बार इमेज चेक कर लो। एक बार आपको जो मैंने लास्ट टाइम जो इस पाथवे का जो इमेज भेजा था उसको चेक कर लो, उसमें जीडीपी से जीटीपी भी बताया है और ब्रैकेट में एडीपी से एटीपी भी बताया है, तो आपकी मर्जी। टू कीप इट वेरी सिंपल, लेट अस राइट लाइक दिस, एडीपी प्लस पी। ये देखो, मैं एक और तरीका आपको बताऊं लिखने का, एक और तरीका आपको बता दूं लिखने का, ऐसे लिख दो चलो, एडीपी प्लस पी गिव्स मी एटीपी or else GDP plus P will give me GTP। तो ये एरो सेम रहेगा, बस खाली प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं। सो जब रिएक्टेंट चेंज होंगे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब क्लियर है? ऐसा एक लिख के छोड़ दो। सो या आप ये वाला लिखो या आप ऊपर वाला लिखो, ऐसे ऑप्शनल। ये बेस्ट वे है, जो मैंने आपको इमेज भेजा बोर्ड से टेक्स्ट बुक में, दिस इज द बेस्ट वे टू इंडिकेट दिस बिकॉज बोथ द कन्वर्जन्स आर पॉसिबल। ओके, एंड व्हाई आई वुड प्रिफर यू पीपल टू राइट एटीपी, बिकॉज हम इसको काउंट करने वाले हैं आगे, ये हमारे काम आने वाला है। जो आप जब बोलते हैं ना 1 ग्लूकोज गिव्स मी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, सो वहां पे ये कन्वर्जन्स काम आएंगे। बाय द वे टाइम क्या हुआ है? 3:20। ओह मुझे लगा 3:30 हो गया, बिकॉज ऐसे फेसेस ऐसे हो गए सबके। नो सर। चलो ये क्लियर है? इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये स्टेप क्लियर है, इसको यहाँ पे लिखा है, इसको आगे बढ़ो। सो पहला 3 स्टेप हमने किया था, फिर हमने 3 स्टेप किया, फिर एक स्टेप हमने लिया टर्न मारने के लिए, ये हमने टर्न मार लिया। एंजाइम का नाम आपको दे देता हूँ, एंजाइम नेम इज थायोकाइनेज। एंजाइम नेम इज थायोकाइनेज। प्लीज राइट इट डाउन। थायोकाइनेज, थायोकाइनेज कहाँ से आ गया? काइनेज तो समझ गया होगा कहाँ से।
एटीपी बन रहा है तो काइनेस तो आना ही था। एटीपी बन रहा है, काइनेस तो आना ही था। एक बात समझ लो, सुनो एक बात समझ लो, एंजाइम के नाम पहले डिस्कवर हो चुके हैं। हम एंजाइम, अगर आपको ये ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं स्टेप के नाम से एंजाइम डिस्कवर कर रहा हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे मत ट्राई करना कि ये थायोकाइनेस नहीं होगा, ये होगा सक्सिनेट थायोकाइनेस या सक्सिनेट काइनेस। ऐसा सब मत सोचो, बिकॉज ये सब ऑलरेडी हो चुका है, हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन ये ट्राई कर रहे हैं कि एंजाइम का नाम याद रखने का कोई तरीका है क्या, वो हम ट्राई कर रहे हैं। हमको नया एंजाइम नहीं बनाना। सो जिसको टेंशन है कि थायो कहाँ से आया, तो थायो जरूर उसमें कुछ सबस्ट्रेट में ये ग्रुप्स होंगे एसएच वाले, इस वजह से वहां से नाम आ रहा है। देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। बहुत सैचुरेट हो गया है। हाँ रमेश, पहले, और रमेश यू मतलब आई मस्ट टेल दिस कि लास्ट 2-3 लेक्चर से यू हैव बीन वेरी वेरी इनएक्टिव। ये तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, ना तू आंसर्स दे रहा है। तो बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मच, देयरफॉर मे बी तुझे ऐसा सैचुरेटेड फील हो रहा है। हो सकता है ऐसा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट वेल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी रमीज ने बोला, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट 3 स्टेप्स है ना उसको एकदम सिंपल बनाता हूँ। ठीक है, लास्ट तीनों स्टेप के मैं एक एक वर्ड में ही आंसर दूंगा। एंड आई अश्योर यू कि लास्ट 3 स्टेप्स यू गोइंग टू एंजॉय। लास्ट 3 स्टेप्स एकदम सिंपल है रसिका। यू कैन लाफ ऑल्सो फॉर नो रीजन। लाफिंग डजंट नीड रीजन। यू कैन लाफ, कैन कीप लाफिंग। एंड बेस्ट थिंग इज बिकॉज आप हेडफोन पहने हो ना, तो मम्मी डैडी को कुछ पता, आप हंस रहे हो तो उनको लगेगा शायद वहां पे जोक मारा रहेगा, आप एंजॉय कर रहे हो। सो टीचर को लग रहा है वहां कोई बैठ के जोक मार रहा है, मम्मी डैडी को लग रहा है वहां कोई बैठ के जोक मार रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हो, आप हंस रहे हो। लास्ट 3 स्टेप्स पे मैं आता हूँ स्टूडेंट्स। Sir, I had a doubt. यस Sir, GDP plus P, this energy is released when succinic acid is formed. Or when, correct. okay, sir. When Thank you, succinic sir. coins, when this step is happening, at that time energy is released, and that causes the conversion or formation of ATP or GTP से। ठीक है? So, sir, it is released only after succinic acid is formed, na? Yes, while succinic acid is being formed or when it is formed, दो में से कोई भी। Okay, sir. Thank you. Okay, चल, इसका किसी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। आई एम मूविंग अहेड स्टूडेंट्स। लास्ट 3 स्टेप्स, क्रेब्स साइकिल का लास्ट 3 स्टेप आ रहा है, एंड ये सब स्टेप को आप अपने आप मुझे नेमिंग करें। सर ये स्टेप नंबर कौन सा था? दिस वाज स्टेप नंबर 7। सर एक स्मॉल डाउट है। यस, पलक बोल। सर जो तो सर- 5th स्टेप है उसमें जो प्रोसेस का नाम है वो डीकार्बोक्सिलेशन है, तो उसमें फिर कार्बन एंजाइम का डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हाँ करेक्ट है क्योंकि वो वो रिलीज हो रहा है। यस रिलीज हो रहा है। थैंक यू। सर हाँ बोल। सर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को हम लोग ने सक्सिनल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया ना स्टेप 5 में। यस तो ये स्टेप 6 हुआ ना? नहीं वो स्टेप 5 नहीं था, दैट वाज स्टेप 6। देख मैं बताता हूँ। स्टेप 1 वाज OAA plus acetyl group gives me citric acid, that was step 1. Citric acid से cis aconitate step 2, cis aconitate से isocitric acid step 3, isocitric acid से oxalosuccinic acid step 4, oxalosuccinic acid से alpha ketoglutarate step 5, alpha ketoglutarate से है ना, and this is step 7। ठीक है, अब step 8 में जा रहा हूँ। step 8 9 10 एक साथ पढ़ेंगे, step 8 9 10 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वापस से मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ, एंड नाउ आई विल बी गोइंग अपवर्ड्स। ध्यान रहे अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं वापस साइकिल में। ठीक है, तो वो ध्यान देना। अब आपका रिएक्टेंट जो है वो नीचे हो गया है, प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आ रहा है ना, वो याद रहेगा ना। सो जो नीचे लिख रहा हूँ वो रिएक्टेंट है, एरो ध्यान देना, एरो। सो मैं कहाँ पे हूँ अभी, मैं यहाँ पे हूँ, सक्सिनिक एसिड। ओके, ये पहले मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, and let me quickly go through succinic acid से और ऊपर की तरफ अपन चलेंगे। So succinic acid से next product will be fumaric acid। क्या होगा? fumaric acid। next आगे चल रहा हूँ। next is malic acid।
एंड नेक्स्ट आ गया, मैं वापस कहाँ पे आ गया देखो, वाह वाह, वापस अपन वहीं पहुंच गए, है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कीप ऑन नोटिंग दीज थिंग्स डाउन स्टूडेंट्स, ये फटाफट से लिख दो पहले, देन अपन इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई एम वेरी श्योर इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी आपको, स्टिल इफ नीडेड आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फोकस कर लो, इसको पहले उड़ा देते हैं, देन इसको समझेंगे कैसे ये आया इफ नीडेड। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे स्टेप नेम मैं लिखूंगा, ध्यान देना, स्टेप नेम इज, पहले स्टेप नेम लर्न कर लो, स्टेप नेम पहले लर्न कर लो, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टेप्स क्या है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिपीट, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। पहली बार ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आ रहा है, चेक करो, पहली बार ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आ रहा है, FAD+ बन के चला जाएगा FADH2, FAD+ बन के चला जाएगा FADH2, FAD+ बन के चला जाएगा FADH2। सर यस सर यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, एक मिनट, FAD क्या बोल रहा है सर यहाँ पे NADH जैसा नहीं आएगा, FADH नहीं, ये हाँ समझ गया मैं समझ गया। यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं FADH+H+, है ना, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेटर। अगेन दिस इज नॉट देयर फॉर यू पीपल, ग्रेजुएशन में ये काम आएगा, बट कोई बात नहीं, आप इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी आज के लिए टाइम कम है, पहले मैं ये स्टेप्स कंप्लीट कर लूंगा आज। ठीक है, FAD+ विल गिव मी FADH2, ऑक्सीडेशन था। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन, स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प मी। हाँ ओके अक्षय, रुक जा, वेल डन अक्षय, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, चल ये भी कर लेते हैं अभी, सही। सो स्टूडेंट्स, एंजाइम का नेम आपके हिसाब से क्या आएगा, एंजाइम का नेम, बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो आई एम वेरी श्योर, वेल डन अक्षय, डिहाइड्रोजनेस तो आएगा ही आएगा। डू यू ऑल अग्री विथ मी, डिहाइड्रोजनेस तो आएगा ही आएगा। अक्षय ने मुझे नाम बता दिया, दैट इज राइट आंसर। अक्षय चेक करो, हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ, तो डिहाइड्रोजनेस तो आएगा ही आएगा। हाँ वेल डन। नाउ रिएक्टेंट याद रहे, दिस इज रिएक्टेंट, ये नहीं है, ये है रिएक्टेंट, है ना, वरना पे होता है नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, बट इधर तो अपने उल्टा जा रहे हैं ना, सो दिस इज रिएक्टेंट, देयरफॉर आई विल से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। हाइड्रेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर, क्लियर है ना, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट please answer my questions. Second last step of preparatory phase, enzyme का नाम क्या था? Second last step of preparatory phase of glycolysis, Enolase. wrong. Aldolase. Aldolase is right answer. Aldolase. Well done Jyotika, aldolase is right answer. Second last step of preparatory phase of glycolysis, aldolase is right answer. Next, second last step of payoff phase of glycolysis, Enolase. आपने याद है पैटर्न, सिंगल वर्ड वाले। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, एंजाइम का नेम सुनो, फ्यूमरेस। समझ में आया? फ्यूमरेस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. And then very good, fumarase, ठीक है। एंजाइम नेम इज फ्यूमरेस, सिंगल वर्ड, एल्डोलेज, इनोलेज, फ्यूमरेस, सारे सेकंड लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, सारे सेकंड लास्ट स्टेप है। नाउ आई कम टू ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप तो फिर से मैं क्या यूज करूंगा, NAD+ बिकम्स यार ध्यान दे, तुम आ जा NADH+ H+, ये देखो NADH+ H+ आ गए अपन, एंड देन एंजाइम का सरनेम तो आपको समझ में ही आ गया, डिहाइड्रोजिनेस, and
एंड एंजाइम का नाम मैं दे रहा हूं अब, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको ये स्टेप याद रखना, कल फ्यूमरिक एसिड वाला जो स्टेप है वहां पे FADH2 यूज होगा, रेस्ट ऑल NADH+H+, बिकॉज ऑक्सीडेशन है तो NADH+ ही लगेगा। एंड एक और लॉजिक याद आ रहा है जो मैंने बोला था, जहां पे सिर्फ NAD+ आएगा वहां पे प्रोडक्ट का नाम ऑक्स से ही शुरू होगा। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दिख रहा है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्लियर स्टूडेंट्स? दिस कंप्लीट्स योर Krebs cycle. Sir, I didn't understand why FAD+ came instead of NAD+. ओके नाउ ये कैसा है, ये जो हमने सेल से समझा है, देख अपने पास NAD भी है, FAD भी है, बट जो हमको मिला, जो साइंटिस्ट लोग को मिला रिसर्च में, क्योंकि कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, अकॉर्डिंगली हमको उसका आंसर मिला। इसमें वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि NAD ही मिलेगा क्या या NAD ही मैं लेता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम फिजियोलॉजी, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम साइंस। Okay, sir. Thank you. डन स्टूडेंट्स? सो लास्ट 3 स्टेप्स के नाम मैं रिपीट करता हूँ, एंजाइम के नेम भी रिपीट करता हूँ। पहले लेट अस डू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स वाला पार्ट। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना? लेट अस रिपीट, सक्सिनिक एसिड से मैलिक, फ्यूमरिक एसिड, सॉरी, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। स्टेप नेम, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ऑल्टरनेटिव है ना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन में आएगा FAD+ बन जाएगा FADH2, देन वाटर ऐड, देन NAD+ will become into NADH+H+. Enzyme name, succinate dehydrogenase, fumarase, malate dehydrogenase. That's it. And then cycle repeat होगा। अब इसके आगे क्या होने वाला है, याद रहा आपको? oxaloacetic acid will undergo again condensation with acetyl group। चालू, वापस से साइकिल चालू। सो पता है अपन ने 10th में पढ़ा था, ये 10th में हमने ये क्या पढ़ा था पता है इसके बारे में, कि ग्लाइकोलिसिस या फिर आई कैन से anaerobic respiration will not give me enough energy, it will not completely oxidize glucose। याद आ रहा है किसी को? anaerobic respiration में glucose is not completely oxidized, no, but over here if you see हमने ग्लूकोज कंप्लीटली यहाँ पे तोड़ देने वाले। So now you try to understand, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज when metabolizes gives you CO2 plus water। हर जगह हमने CO2 को बाहर फेंका है। तो this is the CO2 स्टूडेंट्स, ये जो आपने CO2 यहाँ पे रिलीज करवाया, लिंक रिएक्शन में CO2 रिलीज हुआ, हाँ, देन डीकार्बोक्सिलेशन में जो CO2 रिलीज हुआ, ये सब स्टेप्स में जो CO2 रिलीज हुआ है, दिस इज द CO2 जो आप एक्सहेल करते हो, ये वही CO2 है। सो अगर आपने जब एक्सपिरेशन किया, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वी आर एक्सहेलिंग CO2, तो आपको यू शुड बी हैप्पी कि ये CO2 कहां से आ रहा है? अरे Krebs साइकिल से आ रहा है बेचारा। सो देन यू शुड से अभी Krebs साइकिल से होता हुआ आ रहा हूं मैं। हाँ, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा CO2 कौन से स्टेप से आ रहा है। एक वाला बोलेगा मैं लिंक रिएक्शन से आ रहा हूँ, एक बोलेगा मैं 1+2 से आ रहा हूँ, एक बोलेगा मैं 2 से आ रहा हूँ। Understood? So this is the CO2 which is coming out. And यही CO2 है जो यहाँ पे बना, जो ब्लड में जाके उसको इम्प्योर ब्लड बनाता है। ये तो सेल के अंदर है ना, अपने सेल के अंदर CO2 बना, सेल CO2 कहाँ फेंकेगा? CO2 is a waste for cell, कहाँ फेंकेगा? ब्लड। So blood gets deoxygenated because of this CO2. So therefore the organs which are highly involved in metabolism, like your liver, needs a good supply of blood. अगर ऑक्सीजन सप्लाई उसमें प्रॉपर नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगी। Everything is mixed. So अपन अभी पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, but this is connected to your respiration also and cardiovascular system also. समझा? ये देखो, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका? ओके, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। Once you understand the magic of this concept. ये देखो, this is your cell, suppose ये आपका सेल है,
ठीक है, सेल के अंदर हो रहा है, सपोज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब सेल के अंदर चालू है। तो यहीं से इनके वजह से ही क्या बना सेल के अंदर, CO2 बन गया। अभी अपन ने किया ना डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पहले लिंक रिएक्शन में हमने किया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, देन स्टेप 5 में आपने किया डीकार्बोक्सिलेशन, देन स्टेप 6 में आपने किया फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो 3 बार तो आपने कर डाला, एक्चुअली इट इज 6 बार। व्हाई? बिकॉज पायरुविक एसिड ट्वाइस था, पायरुविक एसिड ट्वाइस था ना, सो ये सब कुछ 2-2 बार हुआ एक्चुअली। सो 6 बार मिला है CO2। सो ये CO2 अब कहाँ जाएगा, ये CO2 जाएगा ब्लड में, करेक्ट। और ये ब्लड कहाँ जाएगा, दिस ब्लड विल गो टू राइट एट्रियम। कुछ याद आ रहा है, राइट साइड ऑफ योर हार्ट, राइट एट्रियम में जाता है, याद है ना, राइट एट्रियम विल गेट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यस सर। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, वहां से कहाँ गया, लंग्स के पास। नहीं, लेफ्ट में नहीं, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में ये CO2 कहाँ गया, लंग्स के एल्वियोलाई में चला गया। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है ना, वहां पे चले जाता है। फिर एल्वियोलाई से कहा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से कहा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहा लैरिंग्स, लैरिंग्स के साथ फेरिंग्स, फेरिंग्स से नोज, नोज से बाहर नोज से बाहर आ गया। Understood? So CO2 which was in cell goes to right atrium, right ventricle, lungs, alveoli, bronchioles, bronchi, trachea, larynx, pharynx, nose, out. Then आप बाहर से ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लिया, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood, blood से कहाँ आया, हार्ट के पास। हार्ट के पास कहाँ पे आया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल ओवर द बॉडी। फिर यहाँ पे आया, यहाँ से आया सेल, और ये जो O2 सेल में आया, इसका हम क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके सर, समझ गया। तो ये जो अभी ये तो ऐसे ऐसा लग रहा है ना कि शिट यार ये क्या पढ़ डाला, मतलब वाओ, पूरा लेक्चर में वो समझा, लास्ट 10 मिनट तो गया। दैट इज बिकॉज अपन ने वी ट्राई टू ओवरलैप दी सिस्टम्स, हमने 2-3 सिस्टम्स कंबाइन कर दी। सो हम ये पूरा अपना चैप्टर कहाँ चल रहा है पता है, ये पूरा हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे, बस सेल के अंदर ही अपन खेल रहे हैं। म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट योर ऑडियो एवरीवन। कनक हाँ, हम यही चल रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन पूरे सेल के अंदर ही पढ़ाई किए जा रहे थे। तो सेल के बाहर क्या बड़ा पिक्चर क्या है वो मैं आपको समझाने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अपन सेल के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, तो जो ये अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का, इट इज हैपनिंग इनसाइड दिस सेल, एंड ड्यूरिंग दिस ब्रेक डाउन CO2 इज रिलीज्ड, करेक्ट है ना, हमने CO2 रिलीज किया ना, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल CO2 इज रिलीज्ड। सो ये वही CO2 है जो ब्लड के थ्रू जाके हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है, गोज आउट ऑफ योर बॉडी। दिस इज द सेम CO2। सो अभी अब जो आपने क्रेब्स साइकिल में CO2 बनाया, यही CO2 आप एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और जो आप O2 अंदर ले रहे हो, इस O2 का क्या हो रहा है ये आप नेक्स्ट लेक्चर में समझोगे। सो ये आप अपने घर वालों को समझाओ कि आप जो पता है एक्सपीरेशन कर रहे हो, जो आप CO2 बाहर फेंक रहे हो, ये आपके अंदर क्रेब्स साइकिल चालू है, इस वजह से आप फेंक रहे हो। एंड व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, रिवाइज विद देम, एंड नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओ तो साथ में पेरेंट्स का वीडियो बनाओ। चलो स्टार्ट, दोनों जन बोलना शुरू करो। ऑक्सैलिक एसिड, एसिडोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिसकोनिटेट, आइसोसिट्रिक एसिड, पूरा साइकिल। Okay, so from today onwards, you have completed Krebs cycle. Yes. सर ग्लाइकोलाइसिस अभी भी कंटिन्यू करना है? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। होमवर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज आप लोगों पे प्रेशर आ गया है, आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स करने हैं, खाली बायो तो करना नहीं है ना, तो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई वेरी वेल बिलीव कि आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। यू शुड बी बिजी विथ योर स्टडीज, अदरवाइज आप बिजी हो जाएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक, मतलब वो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज, nobody can stop us by using WhatsApp and Facebook and Instagram and Telegram and every gram.
सो इसलिए अब से आप ग्लाइकोलिसिस खाली लिखोगे डेली 4 बार, उससे ज्यादा मत लिखना। सर वो आपने फ्राइडे को ही बोला था। हाँ तो अभी भी इट विल रिमेन बिकॉज बीच में लेक्चर हुआ है नहीं ना, लेक्चर कैंसिल हो गया। सर आज भी कुछ हाँ तो सर कंपलसेट करो। फ्राइडे और सैटरडे को 4 ही बार लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। शाबाश। सभी ये लिखना है 4, चलो 4 के बदले मैं कर देता हूँ 3, ठीक है, ये इनफ है, 3 कर देता हूँ। हाँ चलेगा सर। हाँ सर चलेगा। एंड कर्व Yes, sir. साइकिल आपको लिखना है 7 टाइम्स। Yes, sir. मैं 10 से चालू करता ना, 10 से, तो मैंने ऑलरेडी 7 कर दिया, अब इस पे रिडक्शन मत मांगना, ठीक है। सो एवरी डे यू आर गोइंग टू सबमिट मी ग्लाइकोलिसिस 3 टाइम्स, TCA 7 टाइम्स, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों सेम नाम, ठीक है। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर इवनिंग। हाँ बोलो है ना, क्या क्या? ग्लाइकोलिसिस आज से 3 टाइम्स लिखना है। आज से, यस यस, आज से। अभी आज का होमवर्क पहले कर दिया है क्या? नहीं ना, तो किया है 4 टाइम्स। अच्छा वो कल एक वाओ, काउंट। वेरी गुड। सर संडे का तो काउंट नहीं होएगा ना सर? संडे तुमको होमवर्क नहीं करना है, संडे को हाँ होमवर्क सर, नहीं करने का। अरे सर तो पहले बोलने का तभी कर दिया। हाँ सर मैंने संडे का नहीं किया। अरे नहीं, सर मैंने भी नहीं किया। अरे मैं इतना, हाउ कैन आई बी सो हार्श? संडे को यू शुड नॉट स्टडी। संडे को, अभी अगर संडे आराम नहीं किया ना अभी के संडे, तो भारी पड़ जाएगा, बिकॉज आपके संडे के लिए मेरे पास प्लान है जो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़े, मे बी 1 मंथ के टाइम में आई विल स्टार्ट, एंड I'll assure you कि no Sunday will be a fun day once my plan starts. So सर आने वाले 2 इयर्स ऐसे ही होने वाले। हाँ 2 साल ऐसे होने वाले, तो वो 2 साल के पहले आपको 1-1.5 महीना मैं दे रहा हूँ, ये 1-1.5 महीना एंजॉय करो संडे, डोंट स्टडी ऑन संडेज। मत आपका संडे आपको समझ में भी नहीं आएगा संडे आया गया, आपको इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करोगे और शाम को 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, 5 बजे। सोचो, आधा संडे तो गया, फिर 5 बजे एग्जाम खत्म, 5:30-6 तक जिसने बेचारे ने ध्यान से पढ़ाई किया होगा वो एक घंटा तो लगाएगा एनालिसिस में कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, करते करते 6:30 बज गया। 6:30 बुक बंद किया, खाना थोड़ी देर में खाया और सो गए। जो बेचारे जैन लोग हैं वो लोग तो 8 बजे, तो उनकी तो तैयारी है, डिनर का तैयारी है उनका, 6:30 बज गया, लेट हो गया डिनर के लिए, ऑल द वे फटाफट डिनर खाया, सो गए, मंडे आ गया। सो संडे इज गॉन, संडे इज गोइंग टू बी हेल आफ्टर 1.5 months. So enjoy your Sundays right now. Okay? Okay, sir. चलो, bye bye, take care. बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Bye.